सर्वार्थेन तन्यन्ते त्रायन्ते च भजाननम इति तंत्रस्य तंत्रस्वम तंत्रज्ञ तंत्र includes सर्वार्थेन तन्यन्ते all the procedures to stretch your body to its limit. शिवा है वो मीडियम है, he is the भोक्ता, he is the enjoyer of शक्ति. विराजो आदि पुरुषः विराज अजायतः, यानी विराज से पुरुषा का जन्म हुआ और पुरुषा से विराट का जन्म हुआ. तो एनर्जी क्रिएटेड द मीडियम और मीडियम क्रिएटेड द एनर्जी. तंत्र साधना जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं. तंत्र में 3 भाव होते हैं, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव. तंत्र जो है वो भगवान शिव की वाणी है जो माता पार्वती ने सुना है. अंतकाल में भगवान का स्मरण करना बहुत डिफिकल्ट है. तारा जो है वो बिल्कुल काली की तरह है. तारा जो है शब्द ब्रह्मन का प्रतीक है. 3 पुरों में सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी जो है पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर. जब आप काली से लेके कमलात्मिका तक जाते हैं तब जाके आपको सारे कंफर्ट्स मिलते हैं. ओम हुम हनुमते, हुम जो शब्द है वो हनुमान को दिया गया है. तंत्र की पद्धति से हनुमान की पूजा अर्चना होती है. काल भैरव जो है वो क्षेत्रपाल के रूप में हमेशा पूजे जाते हैं. कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ साधना करते वक्त तो देवी इतनी कोपित हो जाएंगी कि वो प्रकट होकर साधक का सर धड़ सा अलग कर दे. अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो एक तरीके से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है. ओके, तो इन तांत्रिक टेक्स्ट देयर इज अ रेफरेंस ऑफ लॉर्ड हनुमान. भगवान जो हमारे बजरंग बली है उनका भी रेफरेंस होता है. तो इज देयर एनी फॉर्म कि उनकी भी कोई तांत्रिक फॉर्म है क्या? हनुमान का स्पेशली तांत्रिक फॉर्म है सच नहीं है, बट हनुमान तंत्र है. जैसे कई सारे ऐसे मंत्राज है हनुमान के जो तांत्रिक मंत्राज है जो अ, हम शाबर मंत्रा कह सकते हैं हनुमान के लिए. कई सारे शाबर मंत्रा है. ओम हुम हनुमते, हुम जो शब्द है वो हनुमान को दिया गया है. बीज मंत्र, हुम बीज मंत्र हनुमान को दिया गया है. तो इस तरह से हनुमान का एक तांत्रिक स्वरूप नहीं है, बट हाँ तंत्र की पद्धति से हनुमान की पूजा अर्चना होती है. ओके, तो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कि शिव जी जो उनके टीचर हैं हनुमान जी के, उन्होंने उनको तंत्र की विद्या सिखाई थी. एंड और सीखने के बाद उनके 5 सिर उनकी फॉर्म थी पंचमुखी हनुमान विच इज तांत्रिक. तो पंचमुखी हनुमान, तो वो भी कई तांत्रिक फॉर्म कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान का ना स्टोरी ऐसा है कि अहिरावण महिरावण जो थे उनका वध करने के लिए हनुमान का पाताल लोग गए. तो वहां पर 5 डायरेक्शन में दीप जगे थे. 5 डायरेक्शन में दीप जगे. तो पांचों डायरेक्शन के दीप को बुझाना था, तब जाके वो वध कर सकते थे. एक साथ बुझाना था तो हनुमान ने फिर अपना पंचमुखी रूप धारण किया और इन 5 दीपों को बुझाया. ओके ओके, तो अब मैं थोड़ा काल भैरव की तरफ थोड़ा जाना चाहूँगा. तो जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं काल भैरव की, दे ऑल इवॉल्व फ्रॉम लॉर्ड शिवा, जिसे हम महाभैरव भी कहते हैं. तो वट डू तांत्रिक्स, जितने भी तांत्रिक्स है वो काल भैरव के बारे में क्या सोचते हैं या क्या मान्यता है? काल भैरव जो है वो क्षेत्रपाल के रूप में हमेशा पूजे जाते हैं. काल भैरव जो है हमेशा देवी के साथ में एक भैरव जुड़े हुए होंगे ही होंगे. जैसे हम दश महाविद्या की भी बात करते हैं तो काली के भैरव है काल भैरव, तारा के भैरव अक्षोभ्या, देन त्रिपुर सुंदरी के भैरव है कामेश्वरा, भुवनेश्वरी के त्रयंबक, छिन्नमस्ता के कबंध, मातंगी के मातंग और बगलामुखी के एक वक्त्र और कमला के सदाशिवा. इस तरह से हर एक देवी के भैरव है. भैरव जो है वो भगवान शिव का एक स्वरूप कह सकते हैं, बट भगवान शिव का स्वरूप से ज़्यादा भगवान शिव के अंश है. भगवान शिव ने उनको क्रिएट किया. कई सारी स्टोरीज है. जैसे एक स्टोरी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर कि पूरे क्रिएशन का स्टार्टिंग और एंड कौन देखेगा. तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं स्टार्टिंग देखता हूँ. विष्णु ने कहा ठीक है, मैं वराह रूप धारण करके मैं पाताल देखता हूँ. कई सालों तक वो करते रहे. विष्णु को नहीं मिला तो विष्णु जी ने हार मान ली कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं कर सकता. ब्रह्मा को गिरता हुआ एक फूल दिखा, केतकी फ्लावर. ब्रह्मा ने कहा कि ये केतकी फूल जहाँ से गिर रहा है वही स्टार्टिंग है, मैंने स्टार्टिंग देख लिया. देखा नहीं था लेकिन झूठा विटनेस लेके कहा कि हाँ मैंने देख लिया.
तो शिव जी को क्रोध आया और शिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ये पहली कहानी आपको लिंग पुराण में मिल जाएगी, शिव पुराण में मिल जाएगी। जब वो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब ब्रह्मा को मूर्छित कर दिया। फिर ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी पूजा कोई नहीं करेगा बिकॉज आप ब्राह्मण होकर आपने झूठ बोला। उसके बाद कहानी आती है कि ब्रह्मा काफ़ी इगोइस्टिक हो गए थे। उनके 5 सर थे, काफ़ी इगोइस्टिक हो गए थे, काफ़ी अपने आप को पूरा क्रिएटर, अपने आप को सब कुछ मानने लग गए थे। तो फिर शिवजी ने अपना जो जटा का एक हिस्सा है निकाल कर फेंका तो काल भैरव भैरव प्रकट हुए। तो भैरव ने क्या किया, शिव जी की आज्ञा के हिसाब से ब्रह्मा का जो 5वां सर था वो काट दिया और वो कपालिक हो गए। सर उनके हाथ में गिर गया, वो कपालिक हो गए। कई सारे भैरव के स्वरूप में आपको देखेंगे कि हाथ में एक सर है या हाथ में खपर है। तो ये एक कहानी है। ऐसे कहानी कई कहानियां हैं काल भैरव की, भैरव की। तो भैरव को हमेशा तंत्र में क्षेत्रपाल के रूप में पूजा गया है। क्षेत्रपाल यानी एक क्षेत्र की रक्षा करने वाला। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो भैरव के दर्शन करते हैं। हम कोई भी देवी मंदिर जाते हैं तो भैरव किसी न किसी स्वरूप में वहां पर विराजमान होते ही होते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। गार्डियन डेटी हम कह सकते हैं, गार्डियन डेटी। तो भैरव गार्डियन डेटी है तंत्र में भी। तंत्र में भैरव की उपासना होती है अलग से, भैरव की साधना होती है अलग से, और कई सारे स्वरूप है भैरव के, उन स्वरूपों की साधना अलग से होती है तंत्र में। कि तो आल्सो जो काफ़ी सारे लोग काल भैरव के जो बीज मंत्र है और या काल भैरव गायत्री मंत्र को इस्तेमाल करते हैं मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि कोई भी इंसान इन मंत्र का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता है अपनी मटेरियलिस्टिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं या कोई भी स्तोत्र पाठ करते हैं, उसका अपना बेनिफिट तो आपको मिलता ही मिलता है। आपका मटेरियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका नॉलेज ग्रोथ, सब कुछ होता है। वो मंत्र के साथ आता है। हाँ, हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, कौन से की नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम एक तो घरेलू जीवन जीते हैं, फैमिली लाइफ में रहते हैं, फैमिली में के साथ रहते हैं। तो कई सारे देवी देवता जो हैं वो फैमिली हाउस होल्डर्स, गृहस्थों के लिए अच्छे नहीं है, नहीं करना चाहिए। और कई सारे देवी देवता हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर मैं 10 महाविद्या की ही भी बात करूं तो धूमावती की साधना गृहस्थ नहीं करते। गृहस्थ करने से आपको वैराग्य निर्माण हो जाता है, हो जाएगा कि आप शायद फैमिली लाइफ सब छोड़ के आप कहीं चले जाएं। छिन्नमस्ता की साधना आप घरेलू जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत उग्र देवी है। कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ साधना करते वक्त या कुछ मिस्टेक हुआ तो देवी इतनी कोपित हो जाएंगी कि वो प्रकट होकर साधक का सर धड़ से अलग कर देंगे। तो रिस्क है। तो इससे बेटर है आप देखें कौन सी देवी की साधना आपको करनी चाहिए गृहस्थ जीवन में। काली की आप कर सकते हैं, काली में भी दक्षिणा काली की कर सकते हैं, वामा काली की नहीं करनी चाहिए, शमशाना काली की नहीं करनी चाहिए। आप लक्ष्मी नरसिम्हा की कर सकते हैं। सिर्फ नरसिम्हा की साधना घर पे नहीं रखना, सिर्फ नरसिम्हा, इंडिविजुअल नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा आप घर पे नहीं रखते। लक्ष्मी नरसिम्हा आप रख सकते हैं। देन भुवनेश्वरी का कर सकते हैं, त्रिपुर सुंदरी का कर सकते हैं। इस तरह से भैरव की भी अगर हम बात करें तो भैरव के भी कई स्वरूप है जिनकी साधना आप कर सकते, जैसे काल भैरव, बटुक भैरव आप कर सकते हैं। और अलग जो स्वरूप है भैरव के, मार्तंड भैरव, प्रचंड भैरव, ये जो भैरव के स्वरूप है, इनकी साधना बिना जानकारी के आपको नहीं करनी चाहिए। क्या आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या महिलाएं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। स्तोत्र, स्तुति, अष्टकम, सहस्रनाम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप जिनकी भी साधना उपासना कर रहे हैं, जिनका स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी
हो तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी के लिए, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बेनिफिट्स के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है आप कनकधारा स्तोत्रम का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्रम आदि शंकराचार्य ने रचा है। स्टोरी है कि एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए एक महिला के घर पे गए। महिला बहुत ही गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने कुछ भी करके ढूंढ के एक आंवला का फल शंकराचार्य को दिया। तो शंकराचार्य को देख के बहुत ही दया आई कि इसने इसने बुरे कंडीशन में होने के बावजूद भी मुझे भिक्षा दी। तो माता लक्ष्मी को उन्होंने स्तुति करके बुलाया और कहा कि इसको अभी आप धन संपत्ति का वरदान दो। तो इसीलिए कनकधारा स्तोत्रम बहुत अच्छा माना जाता है। प्रोटेक्शन के लिए हम बात करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, किसी भी कवच का पाठ कर सकते हैं, नरसिम्हा मंत्र का पाठ कर सकते हैं, काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपको जानकारी हो आप कौन सी चीज़ का पाठ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के बारे में आप उसका पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको आपकी कोई सजेशंस, जैसे जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली हम बिजी रहते हैं अपने काम में, कि सुबह जाना, डेली रूटीन में हम बिजी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मंत्र हमें रिकमेंड करें जो हम फ्री टाइम में सुन सके, मतलब कि सुनना है, क्योंकि अगर आप मंत्रों को गलत तरीके से बोलोगे उसका भी नुकसान हो सकता है, आई थिंक सो। बहुत सारे मंत्र हैं जो आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मंत्रास मिलते हैं, सुन सकते हैं। मंत्रा दो तरह के होते हैं। एक होता है साधना मंत्रा, जिसमें आपको पुरुषाचरण करना होता है। मतलब 1,25,000 मंत्रास का जप किया तो 1/10 हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज करके वो कंप्लीट करना होता है। हाँ, वो साधना जब आप करते हैं तब गलती नहीं चलती, तब नहीं चलती, स्ट्रिक्टली नहीं चलती। और साधना बिना गुरु के, बिना सुपरविजन के आप नहीं कर सकते। रहे मंत्र जाप की, भक्ति मंत्रास होते हैं, बहुत सारे मंत्रास होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी मंत्र हुआ। नरसिम्हा का उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वालांतम सर्वतोमुखम, नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। आप वो सुन सकते हैं, वो जाप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम क्षमा प्रार्थना का श्लोकास में हम क्या बोलते हैं कि मुझे आह्वान करना नहीं आता, मुझे आसन देना नहीं आता, मुझे पूजा करना नहीं आता, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, फिर भी मैंने श्रद्धा भाव से मैंने करी। अगर कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ गलती हुई हो तो हम क्षमा कर दें। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट साधना शुरू करते हैं, आप स्ट्रिक्ट साधना करते हैं, तब आपको मिस्टेक्स नहीं चाहिए। तब आपको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो अगर आप कोई स्तोत्र या कोई मंत्र सुनना चाहते हैं, बहुत सारे मंत्रास हैं। आप नरसिम्हा मंत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम आप सुन सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं, आप कई सारे मंत्रास हैं जो आपके इष्ट के हिसाब से आप चुन सकते हैं और उनका जाप कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई फाउंड ऑन इंटरनेट, कि कैन वुमन, जितनी भी औरतें हैं, क्या वो साधना कर सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स? ओके, ड्यूरिंग पीरियड्स हमें जनरली पूजा अर्चना साधना नहीं करनी चाहिए। उसका पीछे कारण है कि शास्त्रों में अ, ये कहा गया है कि एनीथिंग दैट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी द बॉडी बिकम्स इम्प्योर। यानी जब भी हम स्टूल पास करते हैं तभी भी हमें नहाना चाहिए। ये शास्त्रों का एडवाइस है, आपको नहाना चाहिए। आप बाल काट कर आते हैं, आपको नहाना चाहिए। कुछ भी आपके बॉडी से सेक्रीट हो रहा है तो आपका बॉडी, वो जो सेक्रीट हुआ वो एक मृत पदार्थ है, डेड है, तो वो पदार्थ के साथ आपका कनेक्शन हुआ, आपको नहाना चाहिए। कहते हैं आपने अगर बेड पर आप सो रहे हैं, आप सोकर उठे, आपको नहाना चाहिए। तो जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम पे कंटिन्यू सेक्रेशन होता है, सो कहीं ना कहीं दे आर फॉर द टाइम पीरियड दे आर एसोसिएटेड विद कंटिन्यू सेक्रेशन, तो इट इज कंसिडर्ड इम्प्योर। इस वजह से हमें पूजा साधना ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मातंगी देवी के बारे में हमने बात करी थी। मातंगी देवी जो है, मातंगी देवी इम्प्योरिटी की देवी है।
तो मातंगी देवी की साधना करने में आपको कोई रूल्स कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। मातंगी देवी को आप पीरियड्स में पूजन कर सकते हैं। कहा गया है कि मातंगी देवी को जो पीरियड्स का ब्लड होता है उससे उनकी आहुति दी जाती है। इतना तक तंत्र शास्त्रों में कहा गया। तो इसके रेफरेंसेस हैं, आप मेरी किताब में देख सकते हैं। इसके प्रॉपर रेफरेंसेस हैं। इस तरह से मातंगी देवी का पूजन करा जाता है। तो पीरियड्स में अगर महिलाएं पूजन करना चाहती हैं, आई वुड से दैट आप अवॉइड करें। हाँ, अगर आप कोई जप कर रहे हैं, नॉर्मल जप कर रहे हैं, कोई साधना नहीं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर नॉर्मल जप करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में या दूसरी जगहों पे आप अवॉइड करें। इसीलिए नहीं क्योंकि वो छूत अछूत वाली बात नहीं है। मार्केट में, बाहर सोसाइटी में कई सारे लोगों ने ये रखा है कि अछूत हो जाते हैं। अछूत नहीं होते, बस वो जो टाइम पीरियड होता है वो इम्प्योरिटी वाला टाइम पीरियड होता है, इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप कोई उग्र साधना कर रहे हैं या अगर आप कोई मातंगी देवी की जैसी साधना करें तो उस टाइम में चलता है। तो आपको देखना होगा कि आप कौन सी देवी देवता की साधना करें, क्या उनको चलता है, उनको नहीं चलता। मेजॉरिटी देवी देवताओं को नहीं चलता, तो आप अवॉइड करें। अगर आपने साधना शुरू कर दी है और पीरियड्स आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? आप उतने मंत्र एक्स्ट्रा करें और अपना साइकिल शुरू हो उससे पहले खत्म कर दें साधना। कर सकते हैं। ओके, तो कुंडलिनी योगा की अगर मैं बात करूं, इट इज प्रैक्टिस टू एक्टिवेट द एनर्जी विच अलाउस टू मूव अप एंड थ्रू द हम्म, चक्रास अलोंग योर हम्म। स्पाइन। तो आई वांट टू नो कि हाउ डज दिस डिफरेंस, मतलब हाउ, आई वांट टू नो हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ योगास। दूसरे जो टाइप जो योगा होते हैं, जैसे कर्म योगा हो गया, hatha योगा हो गया, उन सब से किस तरीके से अलग है? इज देयर एनी कनेक्शन विद तंत्रा? तो कुंडलिनी जागृत करना, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो एक तरीके से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने आप में आपका साक्षात्कार हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक सर्प की तरह है जो मूलाधार यानी हमारे रूट चक्र में स्थित है। हमारे स्पाइन है, उसको हम मेरुदंड कहते हैं। स्पाइन के अराउंड सातों चक्रास हमारे स्टेट है, प्लेस्ड है सातों चक्रास। अब मूलाधार चक्र से आप उस कुंडलिनी को जागृत करते हैं थ्रू योगा, ऑफ कोर्स, मेडिटेशन, साधना, और जागृत करके उसको पियर्स करते हैं और उसका मिलन करवाते हैं सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना सहस्रा चक्र से, सुषुम्ना नाड़ी से उसका मिलन करवाते। जब आप सहस्रा चक्र से उसका मिलन होता है तब आपको साक्षात्कार हो जाता है, आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। योगा में बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि कुछ बेसिक योगासन होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुंडलिनी जागृत करना है तो सिर्फ योगासन से काम नहीं चलेगा, आपको फिर स्ट्रिक्ट साधना करना होगा, तप करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो। मैंने कई लोगों को सुना है कि हम आपको कुंडलिनी एक्टिवेट करके दे सकते हैं। आप कुंडलिनी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागृत करना आसान नहीं है, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। कई सारे हीलर्स भी मैंने देखे हैं कि हाँ, हम आपका चक्र एक्टिवेट करके देते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट करके देते हैं। आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। हाँ, हीलिंग मोडालिटीज़ है, हीलिंग टेक्निक्स है जिससे आप चक्रास को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हीलिंग में, रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं, बट कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, या जो शास्त्रों में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो शास्त्रों का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपको परमानंद की प्राप्ति होती है, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, ऐसा रस जो सिर्फ सिर्फ योगी जानता है, जिसने कुंडलिनी को जागृत किया, सिर्फ और सिर्फ वो जानता है। नॉर्मल सामान्य लोग इसका अनुभव नहीं कर सकते जब तक उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। ओके, तो जैसे आपने बात की सिद्धि की
शक्ति होती है कुंडलिनी एक्टिवेट करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। तो जितने भी अघोरी साधु होते हैं या जितने भी नागा साधु होते हैं उन वो जैसे तप करते हैं साधना करते हैं, मतलब आपका कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आप कभी उनसे मिले हो या आप उनसे बातचीत की हो? तो मेरे गुरुदेव जो थे वो अ, अघोर पंथ के साधु थे। तो उनका पहला मुझे इंस्ट्रक्शन यही था कि मुझे ना बहुत शौक था, तंत्रा की रुचि थी, मंत्र। तो मैं कई सारी किताबें लेकर आ गया था। आप सोच सकते हैं कि छोटा सा जो अपना ट्रैवल बैग होता है वो भर के पूरी किताबें थी, अलग अलग तंत्रा की किताबें थी, मंत्र प्रयोग की किताबें थी, बहुत सारी किताबें थी। मेरे गुरु ने मेरे गुरु आए थे घर पर, कुछ समय रुके थे। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, मुझे कहा सीखना है ना, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला एक काम करो, ये सारी किताबें एक बैग में भर के तैयार कर। मैंने कहा ठीक है। उठा के पूरा सारी किताबें ले गए और किताबें लेकर जला दी। आपको सीखना है, किताबों से नहीं सीख पाओगे, आपको वाणी से सीखना होगा। कुलरनवा तंत्र में जब मैं किताब के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुलरनवा तंत्र में पढ़ा कि मंत्रस, जो किताब में लिखे हुए मंत्रस आप पढ़ते हैं या आप उसका अध्ययन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। मंत्र हमेशा दिया जाना चाहिए। तो जो लोग हम देखते हैं रेलवे स्टेशन के बुक शॉप्स पे, मैगजीन स्टोर्स पे, न्यूज़पेपर्स के यहाँ पे छोटी छोटी किताबें मिलती है कि वशीकरण तंत्र, ये वो कई सारे अलग अलग तरह के किताबें मिलती है। उनमें जो लिखे हुए प्रोसीजर्स है, अगर आप वो पढ़ के प्रयोग करते हैं, काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक परंपरा से आना ज़रूरी है, एक लीनियज से आना ज़रूरी है। आप चाहे एक मंत्र तरीके से जप करो और तरीके से रिसीव करो, और आप 500 पेजेस की किताब के 500 या 1000 मंत्रों का अध्ययन करो, कोई फायदा नहीं। एक मंत्र पूरे सारे काम कर देगा। तो जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनका यही कहना है कि आपको पहली बात तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तंत्राचार्य, तांत्रिक तंत्राचार्य, शो ऑफ नहीं करना। आपने कभी कोई अघोरी साधु को या कोई नागा बाबा को टीवी पर इंटरव्यू देते हुए देखा? बहुत कम देखा होगा। एक आधा दो कोई दिया तो दिया, नहीं देते। कुंभ मेला पे अगर आप कभी गए तो वहां पर वो अपनी फोटो खींचने भी नहीं देते। कई साधु नहीं अलाउ करते। कुछ कुछ साधु है, अगर आपने कैंडिड ले लिया। कुछ कुछ साधु है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई लोग नहीं अलाउ करते। क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि ये चीजें, प्रसिद्धि, नेम, फेम, कहीं ना कहीं ये आपके साधा में बाधक के रूप में आता है। अभी आप मुझे एक बात बताइए। खैर, एक साधु है, एक साधु है। साधु का गहना क्या होता है? वैराग्य। साधु का गहना वैराग्य होता है। साधु मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट वैराग्य। अब वो साधु मर्सिडीज में घूम रहे हैं, अब वो साधु प्राइवेट चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, लेटेस्ट फोन्स है, लेटेस्ट वॉच है, सब कुछ है। वैराग्य किधर है? वैराग्य किधर है? ये तो भोग हुआ ना। ठीक है, अब प्रचार करने के लिए ट्रैवल करते करते ठीक है, लेकिन आपको फिर कार चाहिए। आपको मर्सिडीज क्यों चाहिए? आपको ऑडी क्यों चाहिए? आपको बीएमडब्ल्यू क्यों चाहिए? आपको कार चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं साधना में बाधक के रूप में आते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं एनिमल सेक्रीफाइस की तरफ। तो हमने सुना है कि जब भी कोई तंत्र प्रैक्टिसेस होती है उसमें एनिमल सेक्रीफाइस की काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप हम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो तंत्र में जो बलि का प्रधान है, तंत्र में पंच मकर है। पंच मकर, इसमें एक मकर है मामसा।
मांसा का लिटरल सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपको मांस कंज्यूम करना है या मांस ऑफर करना है। ऑफरिंग क्यों स्टार्ट हुआ? दो तरह से। मेरा मानना है कि जैसे काली माता ने, देवी ने, भैरवा ने, इन्होंने असुरों का वध किया, उनको उनका रक्तपान किया, उनका मांस खाया, रक्तपान किया। कई सारे ऐसे स्टोरीज आप देखेंगे कि असुरों को दांतों से फाड़ दिया, रक्तपान किया। तो ये करने की वजह से उनको मांस ऑफर करना शुरू हुआ। उसी तरह से जैसे हम गणेश को मोदक चढ़ाते हैं क्योंकि उनको पसंद है, कृष्णा को माखन मिश्री चढ़ाते हैं, उनको पसंद है। जो देवता को जो चीज़ पसंद है वो हम उनको ऑफर करते हैं। उसी तरह से ये माना गया कि काली ने असुरों का वध किया, काली ने रक्तपान किया, तो रक्त का भोग लगता है, मांस का ऑफरिंग होता है। मांस, अगर आपने, तंत्र शास्त्रों में ही कहा गया है कि अगर आपने गलत तरीके से मांस ऑफर किया, गलत तरीके से आपने अगर किसी का बिना कोई कारण के अगर किसी का वध किया, कोई एनिमल का, तो आपको उसका पूरा रिएक्शन मिलेगा, आप सीधा नर्क में जाएंगे, सीधा। मांस का अर्थ क्या है? मांस का अर्थ है मां अंसा, मेरा पार्ट। हमारा पार्ट क्या? हमें हमारा पार्ट खाना चाहिए, हमारा अंश खाना चाहिए। क्या चीज़? हमारी जिह्वा, टंग। टंग इज अ फ्लैश, मांस है, हमारा हिस्सा भी है, हमें उसे खाना चाहिए। खाना चाहिए यानी उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने टंग को, अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर दिया, तो आपको कोई कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, हमें उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। कई लोग होते हैं बहुत डोमिनेंट होते हैं, हमें उनके साथ जुड़ना अच्छा नहीं लगता। तो भगवत गीता में कहा गया है कि आप ऐसी बात करें जिससे लोगों को प्लीज, लोगों को अच्छा लगे। और योगा में भी एक मुद्रा है, खेचरी मुद्रा, जिस मुद्रा में हम जो टंग का, जो फ्लैश का जो पार्ट होता है, उसको धीरे 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 काटा जाता है, काट कर उसको रिवर्स किया जाता है। टंग इतना एक्सटेंड हो जाता है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, खिचड़ी मुद्रा। बेसिकली टंग पर कंट्रोल करना, टंग पर कंट्रोल करना इतना फोकस करके बताया गया है क्योंकि इसी से सारे वॉर, इसी से सारे प्रॉब्लम्स, इसी से सारी चीज़ें, इसी सारी परेशानी शुरू हो। हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, हम इम्पल्स में कुछ भी बोल देते हैं। इसका क्या प्रभाव होता है, क्या रिएक्शन आता है, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बात करें। टंग पर कंट्रोल करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक्चुअल ममसा, दैट इज एक्चुअल सेक्रीफाइस। ओके, तो कामाख्या देवी की अगर बात करें, शी इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू तांत्रिक गॉडेस विच हैज़ डीप कनेक्शंस टू द वर्ल्ड ऑफ तंत्रा। तो मैं चाहता हूँ आप हमें उसके बारे में बताइए। कामाख्या गुवाहाटी आसाम में उनका मंदिर है। कामाख्या माता को योनि पीठ, योनि पीठ कहा गया है। योनि मंदिर है जहाँ पर माता पार्वती की योनि गिरी थी। तो कामाख्या जो है, एक तो खासियत है कि कहते हैं कि साल में एक बार 3 दिन के लिए देवी को पीरियड्स आते हैं, तो देवी के योनि से, जो योनि पीठ है वहाँ पर, वहाँ से रक्त का बहाव होता है। कामाख्या देवी दश महाविद्याओं में से नहीं है। कामाख्या देवी अलग इंडिविजुअल गॉडेस है तंत्र की। कामाख्या देवी, बिकॉज वो योनि पीठ है, योनि इज सिंबलिज्म ऑफ, इज सिंबॉलिक टू शक्ति। जैसे अगर हम शिवलिंगा की भी बात करें तो शिवलिंगा जो है वो लिंग है और नीचे योनि है, तो साक्षात शक्ति स्वरूप है। शिवलिंग जो है वो शिव और शक्ति दोनों का
कंबाइन कॉम्बिनेशन है। कामाख्या जो है वो योनि पीठ है, स्पेशल योनि पीठ है जिसमें शक्ति साधना में बहुत बहुत उसका मान्यता है योनि पीठ का, योनि वर्शिप का। पूरा एक तांत्रिक टेक्स्ट है योनि तंत्रा करके, जो योनि वर्शिप के बारे में पूरा डिफाइन करता है। इस वजह से वो बहुत तंत्र साधकों को अट्रैक्ट करता है और तांत्रिक साधनाएं काफ़ी होती है कामाख्या में।